नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी इस खास रिपोर्ट में। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं चच्योट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि चैल चौक में है, मंडी में है। और ये जो फाइनेंस कंपनी है, ये हिमाचल में जगह जगह अपनी ब्रांचेस ओपन कर रही है। उसके लिए इन्होंने स्टाफ जो है रखना है, बहुत सारी नौकरियां इन्होंने निकाली हैं उसमें। और उन नौकरियों के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो हमारे साथ अभी मैं बताऊँ आपको गगन शर्मा जी हैं, जो कि सचिव हैं चच्योट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड में। और इनसे हम ज़्यादा जानकारी लेंगे कि कितनी ये वैकेंसी इन्होंने निकाली है, कितनी पोस्ट पे जो है वो नौकरियां निकाली हुई हैं, और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या सैलरी रहेगी, वो भी हम ज़्यादा जानकारी लेंगे गगन शर्मा जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। सर, बताइए थोड़ा सा कि कितनी वैकेंसी है और कैसे अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवादी हूँ, आपने हमें इतना समय दिया। और क्योंकि ये चच्योट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड है, तो इसमें लोगों को रोज़गार देना बहुत ही सरल तरीके से हमने इसके लिए विचार किया है, और इसका प्राकलन भी हमने बहुत पहले से तैयार कर लिया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसमें लगभग हमने 108 जो हमारे बेरोज़गार युवा हैं उनको रोज़गार देना है। उसके लिए क्राइटेरिया भी हमने ऑनलाइन जो फैसिलिटीज़ हैं हमारी, उसके रिगार्डिंग हमने ये मेंशन कर दिया है। और इसको साइट पे हमने जैसे लोगों के बीच में पत्रचार के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से हमने इसका प्रचार किया है। और इसको अप्लाई करने के का भी एक बहुत ही सरल तरीका है, जिसमें हमने साइट की है cnfplindia.com। इसके ऊपर जाके सारी पोस्टें जो है वो ओपन होंगी। इसमें जो जो क्राइटेरिया वो जो आवेदन करता है उसको दिखेगा, और वो अपनी इच्छा अनुसार जिसका जितना दायित्व बनता है उसी के हिसाब से वो इसमें अप्लाई कर सकता है। सैलरी की जहाँ तक बात है, इसमें 15,000 से लेकर, क्योंकि इसमें हमारा जो ट्रैवलिंग का है, अदर जो खर्चे आते हैं उसमें जो आवेदनकर्ता करते हैं वो भी इसमें इंक्लूड हैं। और ये 32,000 तक जो है हमारी सैलरी का जो पैकेज है अभी वर्तमान। तो दर्शकों, यहाँ पर आज पहला दिन है इंटरव्यू का, और काफ़ी दूर दूर से जो है इंटरव्यू के लिए युवा जो पहुँचे हुए हैं। हम कुछ युवाओं से बातचीत करेंगे कि वो कैसे यहाँ तक पहुँचे, उनको कैसे पता चला, और वो कहाँ से आया। मैम, चंबा से आया हूँ मैं। इतनी दूर से? हाँ जी मैम। कैसे पता चला आपको? वो तो यूट्यूब के माध्यम से पता चला था। और मैम, अभी तो कोरोना की वजह से नौकरियाँ ख़त्म हो गई हैं, बस नौकरी की तलाश में आए हैं मैम। अब किस चीज़ के लिए अप्लाई किया है, कौन सी पोस्ट के लिए? मैम, पियून के लिए अप्लाई किया है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन मैम। तो पियून के लिए अप्लाई किया आपने। बेरोजगारी इतनी हो गई है, क्या करें मैम, कोरोना की वजह से नौकरी चली गई, नहीं तो जॉब कर रहा था पहले तो। अब कोरोना की वजह से जॉब चली गई, अब तो नौकरी कोई भी मिल जाए, इसमें क्या पता। आप कहाँ से आए? मैम, कांगड़ा से। कांगड़ा से। किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया? मैम, मल्टीटास्किंग स्टाफ पियोन के लिए। हाँ जी। आपकी क्वालिफिकेशन? मैम, ग्रेजुएशन। और आप कहाँ से आए? मैम, मैं शिमला से आया हूँ। हाँ जी। तो बाकी ऐसे मैंने अप्लाई तो इनके सभी इसके लिए किया है, बट जो अभी इंटरव्यू हो रहा है उसका मैं अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ। बाकी ऐसे इंटरव्यू तो हर एक चीज़ के देने चाहिए, वो तो बाकी वो तो है, क्योंकि अब बेरोज़गारी देखो किस चरण पे पहुँच गई है। अब इसी की वजह से हम इतने दूर से आए हैं, क्योंकि ये है। बाकी इस डिपार्टमेंट से मेरा ये वो है, क्या बोलते हैं, आग्रह है कि चलो कल के लिए ऐसा नहीं हो जाए कहीं इतने लोग आए हैं किसी का भविष्य बर्बाद हो जाए। आगे भी अगर ये कंटिन्यू चला रहे तब तो कोई बात नहीं, प्राइवेट और सरकारी में कुछ नहीं रखा हुआ है। अब जॉब करनी है हमारे को, कहीं भी मिल जाए। अब थोड़ा ये तो है कि हमें खुद का भी अपना देखना पड़ेगा। अब हम भी ये नहीं है कि हम इतने पढ़े लिखे, अब हम तो कुछ भी नहीं है, बट हम फिर तो अपना ये देख रहे हैं कि चलो अगर कहीं थोड़ी जॉब मिल जाए पेरेड आने के लिए, तो इंसान आगे कुछ भी कर सकता है, वो तो कोई बात नहीं है। अब ये इस हिसाब से सैलरी भी अच्छी दे रही हैं, ये जिस हिसाब से पोस्ट है उस हिसाब से सैलरी भी अच्छी दे रही हैं ये। क्योंकि इंटरव्यू हमने कई बारी वो दे दिए ना, कई बारी फिर 2-4 महीने बाद फिर डिपार्टमेंट क्लोज हो जाती है। ये तो फिर ये है कि अंधकार में डाल देते ना उसका वो भविष्य। ऐसा है कि कंटिन्यू अगर चलता रहे तब तो कोई बात नहीं है। जॉब करनी है, प्राइवेट करो चाहे सरकारी करो। अब जिसने करनी है वो सरकारी भी करेगा, प्राइवेट भी करेगा। जिसने नहीं करनी वो तो सरकारी भी नहीं करेगा अगर उसने नहीं करनी होगी। ये बात नहीं है। चलो, आप सभी को बेस्ट विशेष हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और हम भी चाहते हैं कि आगे बढ़िया सी आपकी जॉब लगे, यहाँ भी आप अच्छे से काम करें और आगे भी आप टेस्ट क्वालिफाई करें और अच्छे मुकाम पर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। थैंक यू। नमस्कार मैम, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है, मैं गोहर से हूँ और मैंने MTW के लिए अप्लाईज किया है। इससे पहले कहाँ आपने जॉब की? इससे पहले मैंने मंडी में जॉब की है एज ए मार्केटर, एज ए सेलमैन। सर, ये कितनी ब्रांचेस आप हिमाचल में ओपन कर रहे हैं और कहाँ कहाँ ये ब्रांचेस रहेंगी? देखिए, अभी हमारा जो हेड ऑफिस है वो चैल चौक में है, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा
जो हमारी चच्योट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, इसका जो मुख्य कार्यालय है वो शिमला में ही बनेगा, और जिसके लिए हमारे पंकज जो निदेशक हैं इस कंपनी के, उन्होंने इसकी जगह का प्रावधान भी कर लिया है और हाल ही में इसका कार्य जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है। जहाँ तक शाखाओं की बात है, शाखाएं हमारे हिमाचल प्रदेश के हर ज़िले में जो है खुलेंगी। जैसे हमारा मंडी में ऑलरेडी यहाँ पे खुली है, और इसके अलावा हमारा शिमला है, चंबा है, कुल्लू है, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना और सोलन, रामपुर, बिलासपुर, डलहौजी और बद्दी नालागढ़ इसलिए क्योंकि वो सोलन में ही है, और वहाँ पे जो कंपनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और लोगों की बहुत सी रिक्वायरमेंट रहती हैं, इसलिए हमने वहाँ पे भी शाखाएँ खोलने का जो है निर्णय लिया है। सर, इसका जो लास्ट डेट रहेगी जिनको अप्लाई करना होगा वो कब तक की है? देखिए, जो MPW की जो पोस्टें हैं उसके लिए क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है, इस करके हमने उसको थोड़ा रिड्यूस किया है, और रिड्यूस के चलते हमने 21 तारीख से आज से हमने 23 तारीख तक का पहले जो है इसका हमने निर्णय लेना है कि हमने कितने लोगों को चयनित करना है। उसका जो साक्षात्कार जो है आज से आरंभ किया जा रहा है, 3 दिन तक ये चलेगा। उसके बाद का प्राकलन 23 तारीख को ही बनाया जाएगा कि उसके आगे हमने किस तरह से करना है। जहाँ तक अन्य दूसरे जो पद हैं हमारे, इसके लिए जो संख्या जो तिथि है वो 10 जून तक है, और 10 जून तक जो है ऑनलाइन कोई भी प्रार्थी जो अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए जैसे उन्होंने अप्लाई कर दिया तो सभी को इंटरव्यू के लिए पर्सनली यहाँ आना है या रिटन टेस्ट कंडक्ट करेंगे, कैसा रहेगा उसके लिए? देखिए, इसके लिए हमने एक सिंपल सा तरीका इसमें किया हुआ है। MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। जैसे हम कभी लाइसेंस बनाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक टेस्ट देना पड़ता है, और टेस्ट इसलिए देना पड़ता है क्योंकि हमें उस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, और वो प्रैक्टिकल क्योंकि वो ऑटो होता है जिसमें सिस्टम जनरेट होता है वो, और उसी आधार पर हमारा ये टेस्ट भी होगा। उसी में उसका जो है परिणाम भी घोषित किया जाएगा। हाँ, उसका जो क्राइटेरिया जो उसके नंबरिंग है उसको पता लग जाएगा, लेकिन जो सभी का जो इसमें रिजल्ट रहेगा वो सिस्टम पे हमारे हेड ऑफिस में ही पता लगेगा, क्योंकि जितने भी लोग अप्लाई करेंगे तो इसका परिणाम जो है हेड ऑफिस में ही हम बता पाएंगे। पर्सनली बंदे का जो आवेदन करता है उसका जो अपना रिजल्ट है वो उसके सामने ही होगा, वो सिस्टम पे अपने आप जो है इस चीज़ को कर सकता है। तो दर्शकों, अभी हम चच्योट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि चैल चौक में है वहाँ पर मौजूद हैं, और ये कंपनी जो है, ये फाइनेंस कंपनी जो है वो लोन प्रोवाइड करती है। अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है या गोल्ड लोन आपको लेना है तो ये जो है कंपनी प्रोवाइड करती है। हमारे साथ हैं अभी राकेश कुमार जी जो कि MD हैं चच्योट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, से हम जानेंगे कि किस तरीके से जो है अप्लाई कर सकते हैं। सर, आप क्या देखते हैं, जैसे आपको किसी को गोल्ड लोन देना हो या बिजनेस लोन आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है तो क्या क्राइटेरिया रहता है, कैसे आप उनको लोन प्रोवाइड करते हैं? मैम, जैसे जो हमारी कंपनी गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है, दरअसल मैं आपको बताता हूँ, हमारा 20+ NBFC कंपनियों के साथ टाई अप है, जो कि ऑल पैन इंडिया जो वर्क करती है। हमें हिमाचल से ही नहीं, हमें बाहर भी कहीं भी हम लोन दे सकते हैं इसके थ्रू। तो इसमें मैम जैसे लोन की क्राइटेरिया रहता है 50,000 से लेके आप 1.5 करोड़ तक का आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे आके। तो यही है मैम इसका, क्योंकि हम चाहते हैं अभी आसान से आसान तरीके से कस्टमर को लोन प्रोवाइड हो और उनको बैंकों के धक्के ना खाने पड़े इतने। जैसे अगर सर बिज़नेस की बात करें, जैसे अगर सपोज़ मैं अपना बिज़नेस चलाती हूँ और मुझे आप लोन की ज़रूरत पड़ी आगे, तो आप क्या चीज़ें हैं, क्या मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप चेक करेंगे, उसके थ्रू हमें फिर लोन मिलेगा? या हमारे कई दर्शक हैं जिनको लोन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपने बोला 50,000 से लेके 1.5 करोड़ तक कंपनी प्रोवाइड करती है, तो कैसे उनको आप देखेंगे कि कितना इनको दे सकती है कंपनी लोन? मैम, इसमें तो हमारा सिंपल सा तरीका है। इसमें एक तो उसकी नेशनलाइज बैंक की ट्रांजैक्शंस होती है मेन, उसके आधार पे ही उसके लोन की सेटलमेंट होती है, और जो उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न होती है, ITR जिसको हम बोलते हैं, उसके आधार पे ही ये सारे लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। और साथ में इसमें आपका ये भी देखा जाता है भाई उस कस्टमर का कोई बैंक सिविल तो नहीं है, कोई अन्य अदर कोई इशू तो नहीं है, उसके कहीं से कोई डिफ़ाल्टर तो नहीं चला हुआ है। तो इस तरह से जो है ये लोन जो है कंपनी प्रोवाइड करवाती है। इसके लिए आवेदन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट दस्तावेज होते हैं वो कस्टमर के पॉकेट में ही होते हैं, वही दस्तावेज हमें चाहिए होते हैं। बाकी अगर इसके बाद अगर उन्होंने ज़्यादा जानकारी जाननी है तो हमारी शाखा में आके, हेड ऑफिस में आके उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं।
सर जैसे अप्लाई कर दिया लोन के लिए, फिर कितने दिनों के अंदर जो है वो लोन मिल जाएगा किसी भी क्लाइंट को? मैम जैसे ही अप्लाई होता है तो हमारा कोशिश रहती है भाई 1 हफ्ते के अंदर जो है उसका बैलेंस जो उसके अकाउंट में चला जाना चाहिए। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।